राज की अभी नई नई शादी हुई थी, पर वह इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। और होता भी कैसे, सब कुछ इतना अजीब तरीके से हुआ। दरअसल वह और उसके माता पिता अपने गांव गए हुए थे, जहां उसकी दादी माँ सरस्वती जी रहती थीं। सरस्वती जी की आवाज़ में एक अलग ही रौब था। पूरे परिवार में कोई भी उनकी बात नहीं काट सकता था। और जब राज छोटा था, तभी उन्होंने उसकी शादी पड़ोस के गांव में रहने वाले सुखराम जी, जो कि राज के दादाजी के घनिष्ठ मित्र थे, उनकी पोती से तय कर दी थी। और इस बार जब राज गांव आया, तो सरस्वती जी ने शीतल से उसकी शादी करा दी। शीतल अब शादी के बाद अपने पति के साथ शहर आ गई। शीतल अपने ससुराल में तो आ गई थी, लेकिन अभी उसे यहाँ अपनी जगह बनानी थी। उसके सास राधिका जी और ससुर सुनील जी, उन्होंने उसे अपना लिया था, लेकिन समय के साथ साथ उसने उनके मन में अपनी खास जगह बना ली थी। अब वे शीतल को अपनी बेटी मानने लगे थे, लेकिन राज यानी कि अपने पति के मन में शीतल अपनी अभी तक कोई जगह नहीं बना पाई थी। हालांकि वह अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन राज को उसमें जैसे कोई दिलचस्पी ही नहीं रहती थी। वह बहुत उखड़ा उखड़ा रहता और शीतल से तो कभी सही से बात भी नहीं करता था। एक दिन ऑफिस में उसके एक दोस्त मयंक ने पूछा, क्या हुआ है तुझे? दिन ब दिन उदास और परेशान रहने लगा है। कोई परेशानी है तो मुझे बता यार। राज ने लंबी सांस भरते हुए कहा। कुछ नहीं यार, मयंक ने फिर से कहा। सही है, बीवी के आते ही दोस्ती भूल गया। बीवी का नाम सुनते ही राज और चिढ़ गया और डेस्क पर हाथ मारते हुए बोला, वही तो मुसीबत है। मयंक ने उसका हाथ देखते हुए कहा, ऐसा भी क्या गुस्सा? और तूने भाभी के बारे में अभी क्या कहा? साफ साफ बता, बात क्या है? फिर राज ने उसे सारी बात बताई तो मयंक ने कहा, एक बार उन्हें मौका दे के तो देख। तभी बात बीच में ही काटते हुए राज बोला, एकदम गंवार है यार, क्या बात करूं उससे? उसे तो न बात करने की तमीज है, ना ही रहन सहन की। तमीज से रेडी होना तो दूर की बात, उसे तो कपड़े तक पहनने की तमीज नहीं है। एक नंबर की गंवार है। दरअसल शीतल गांव से थी, तो वह बहुत ही साधारण थी। उल्टे पल्लू की साड़ी पहनती, तेल लगाकर चोटी करके रहती और गांव की ही भाषा में बात करती। उसकी कोई गलती भी नहीं थी। वह कभी भी गांव से बाहर गई ही नहीं थी, तो उसे किसी चीज का क्या पता। राज की समस्या को समझते मयंक को ज्यादा देर नहीं लगी और उसने कहा, अच्छा ठीक है, कल मैं और तेरी भाभी घर आ रहे हैं मेरी भाभी से मिलने। कल संडे भी है। राज ने मना किया, कहा वह किसी से मिलने के लायक नहीं है यार। पर मयंक ने जिद की तो वह मना नहीं कर पाया। कहा ठीक है, जैसे तुझे ठीक लगे। अगले दिन मयंक अपनी बीवी को लेकर राज के घर पहुंचा। मयंक की बीवी का खुद का ब्यूटी पार्लर था और वह काफ़ी मॉडर्न भी थी। वह जब शीतल के यहाँ पहुँचे तो शीतल ने जाते ही पानी दिया। तुरंत ही उसने नाश्ता तैयार किया और नाश्ता तैयार कर लाई। फिर शीतल, उसकी सास और मयंक की बीवी तीनों बैठकर बातें करने लगे। इतने समय में शीतल नाश्ता तैयार करके गई थी। मयंक ने राज की माँ राधिका जी को सब बता दिया था कि राज क्यों शीतल से दूर भागता है। अब उसने उनसे कहा कि वह उनकी मदद करे और अगले हफ्ते वह फिर से आएंगे। फिर शीतल ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया
और सबको खाना खिलाया। फिर शाम को मयंक और उसकी पत्नी वहां से निकल गए। अब दोपहर 12 बजे से शाम के 4 बजे तक शीतल घर से गायब रहने लगी। देखते ही देखते पूरा हफ्ता बीत गया और संडे वाले दिन मयंक अपनी बीवी के साथ ही बाकी स्टाफ मेंबर्स को लेकर राज के घर पहुंचा और दरवाज़ा आज राज ने ही खोला। दरवाज़ा खोलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतने में राधिका जी दरवाजे पर देखते हुए बोली, अरे बेटा, आप सब आइए आइए, बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। सभी अंदर आकर बैठे। राज ने मयंक को साइड में खींचा और बोला, क्या है ये सब, और ये सब यहाँ क्या चल रहा है। तभी मयंक ने सबको पुकारते हुए कहा, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। सबने उसकी तरफ देखा। वह बोला, जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम यहाँ राज की बीवी और अपनी भाभी जी से मिलने आए हैं। राज की तो जैसे धड़कनें ही रुकी हुई थीं और कहीं ना कहीं अब उसे मयंक पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था, पर इतने लोगों के बीच वह कुछ कह नहीं पाया। तभी बाकी सभी कलीग्स की वाइफ कहने लगी, अरे भाई, कोई उन्हें भी तो बुलाओ जिनका वेट किया जा रहा है। मयंक की वाइफ ने कहा, बस थोड़ा वेट और। तभी एक ने कहा, राज भाई, लगता है भाभी कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है, तभी इतना इंतजार करा रही हैं। राज भी मुस्कुरा दिया। अभी तक सभी दोस्तों में सबसे सुंदर मयंक की वाइफ थी। सब लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि एक ने कहा, कितनी भी सुंदर क्यों न हो, रिया भाभी यानी मयंक की पत्नी का कोई तोड़ हो ही नहीं सकता। उनके आगे तो सब पानी कम चाय हैं। सब लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी ऊपर से शीतल सीढ़ियों से उतरते हुए आ रही थी और जैसे ही सबकी नज़र शीतल पर पड़ी तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। लंबे खुले काले बाल, नीले रंग की पतली बॉर्डर की साड़ी और हाई हील के साथ हल्का सा मेकअप। वास्तव में आज शीतल को देखकर राज भी हक्का बक्का रह गया और उसके मुंह से निकला, वाओ, ये मेरी बीवी है। तभी एक ने कहा, राज, क्या बात है। किसी ने कहा, ओ माय गॉड, कितनी खूबसूरत है भाभी जी। जिसे देखो उसकी खूबसूरती को निहार रहा था और राज का मुंह तो खुला का खुला रह गया, जिसे बंद करते हुए शीतल बोली, क्या हुआ पतिदेव, बीइंग सो सरप्राइज्ड टुडे। तभी मयंक और उसकी वाइफ ने कहा, राज, अपनी बीवी को सबसे इंट्रोड्यूस नहीं कराओगे। राज हकलाता हुआ सा बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर राज ने शीतल को सबसे इंट्रोड्यूस करवाया। शीतल ने सबसे बहुत अच्छे से बात की। राज को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये उसी की पत्नी है। और तभी राज के दोस्त की पत्नी ने कहा, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल शीतल। तभी दूसरी ने भी कहा, रियली शीतल, यू आर लुकिंग जस्ट फैब्युलस। और सभी शीतल की तारीफ करने लगे। तुरंत ही शीतल ने कहा, ओह, थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स, यू गाइज एंजॉय, आई विल जस्ट बी बैक। राज तो बस मुंह फाड़कर देखे जा रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही शीतल है जो घर में हमेशा आंटी जी की तरह रहती है और आज किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। तभी शीतल किचन से खाने पीने का सामान लाई। शीतल और रिया अच्छी दोस्त बन गई थीं। दोनों ने साथ मिलकर सबके लिए खाना लगाया और सबने साथ मिलकर साथ बैठकर खाना खाया। जाते जाते भी सभी लोग शीतल की इतनी तारीफ कर रहे थे। किसी ने कहा,
राज, आप बहुत खुशनसीब हैं। शीतल जैसी खूबसूरत और गुणी पत्नी जो मिली है। तो किसी ने कहा, हाँ यार, मेरी बीवी को तो बस सजना संवरना आता है, किचन में तो पाँव भी नहीं रखती। तभी उनमें से एक ने कहा, वाकई में आज तो रिया भाभी खूबसूरती के मामले में सेकंड नंबर पर आ गईं, क्योंकि फर्स्ट नंबर पर तो शीतल है। रिया और शीतल दोनों ही इस बात को सुनकर मुस्कुरा दी। सबके जाने के बाद राज शीतल के पास आया और उससे बोला, मुझे माफ कर दो शीतल, मैंने कभी भी तुम्हें जानने की कोशिश नहीं की, कभी भी तुम्हें कुछ सिखाने की कोशिश नहीं की। मैंने सोचा ही नहीं कि तुम जहाँ से आई हो वहाँ सब कुछ हमारे यहाँ से बहुत अलग है। मुझे अपनी गलती का एहसास है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। शीतल ने राज को चुप कराते हुए उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और कहा, कोई बात नहीं, मैं आपसे नाराज़ नहीं थी। मुझे तो बस अपने पति का प्यार और साथ चाहिए था। तभी राज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो आज से तुम्हारे पति का प्यार और साथ दोनों सिर्फ तुम्हारे लिए, कहकर लाइट्स ऑफ कर दी। और अगली सुबह से शीतल का जीवन खुशियों से भर चुका था, जिसके लिए वह मयंक और रिया की शुक्रगुजार है। अब राज अपनी पत्नी के साथ सुखी सुखी रहने लगा। दोस्तों, ये थी आज की कहानी, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें और वीडियोस लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।